लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। अभी आप सोच रहे हो आज मैम को क्या हो गया, अचानक से चिट्ठी लिखने के ऊपर बात कर रही है। क्या किसी ने मुझे चिट्ठी लिख दी है या मैंने किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? नहीं बाबा, अब कहाँ वो दौर रह गया है जब हम किसी के लिए चिट्ठियाँ लिखेंगे या कोई हमारे लिए चिट्ठियाँ लिखेगा, क्योंकि अब हमको ओवरटेक कर लिया है चिट्ठियों को इस मोबाइल फ़ोन ने, राइट। तो अभी जो भी होता है इसी के ज़रिए हो जाता है काम, तो अभी चिट्ठियाँ लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे हो आज ऐसा क्या हो गया मैम को कि मैम लेटर्स के ऊपर बात करने लग गए हैं, लेटर राइटिंग तो नहीं आज? नहीं नहीं, लेटर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। जी हाँ, सेक्शन 3 शुरू करने के लिए मुझे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, देखे हैं, बट कुछ समय से मेरी थोड़ी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं तुम्हारा सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन आप सभी की दुआओं से अब मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक है और अब हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेक्शन 3 को। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये लेटर्स का एक दौर हुआ करता था जब हम इंसानों को भी भेजते थे, कबूतरों के ज़रिए भी लेटर्स भेज दिया करते थे। लेकिन क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन ने इन सारी चीज़ों को ओवरटेक कर लिया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आज हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर देते हैं या फिर मैसेंजर है हमारे पास में जिसके थ्रू हम मैसेजेस कर लेते हैं। तो वो वक्त तो अभी चला गया है मैसेज तुम्हारे चिट्ठियाँ लिखने का। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से। सबसे पहले आज जो है बच्चों हम आइस ब्रेकर शुरू करेंगे। आइस ब्रेकर क्यों करेंगे? अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रोसेस का साइकिल है जो बताया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर पहुँचने के पहले हम पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पीपल सेंड मैसेजेस टू अदर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब लोग जो है किसी को मैसेज भेजते हैं तो बहुत ही अलग अलग रीजंस होते हैं जब हम किसी को मैसेज करते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसके लिए हम मैसेजेस करते हैं? तो ऐसे कुछ 5 रीज़न हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो 5 क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? चलो ठीक है, हम देखते हैं ऐसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एटलीस्ट 3 तो हम लिख ही सकते हैं। एक हो गया हम किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कोई चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए हम किसी को मैसेज करते हैं, है ना। दूसरा मैसेज हम किसी को क्यों करते हैं? हो सकता है किसी को अलर्ट करना चाहते हो हम कि देख भाई, आज टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी, तूने कॉलेज बंक मारा है, तो तुझे कॉल करके बता रहा हूँ कल तुझसे सवाल जो है वो पूछे जाने वाला है। तो आपने सामने वाले को अलर्ट कर दिया। कल आ रहा है तो अच्छे खासे रीजंस के साथ आना कॉलेज में, तो ये हो गया, आपने अलर्ट कर दिया। तीसरा जो है हो सकता है आप उसको कोई चीज़ कोई न्यूज़ देना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, कोई आपको न्यूज़ अनाउंस करनी है तो आपने बता दिया। चौथा हो सकता है कि आपको कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो तो आपने किसी को मैसेज भेज दिया, राइट। तो एटलीस्ट ये 4 रीजंस तो हम लिख ही सकते हैं कि ये अलग अलग कुछ रीजंस होते हैं जो हम किसी को मैसेजेस जो है वो भेजते हैं। एक किसी की खैर खबर पूछने के लिए भी हम भेजते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्या है, तो उसके वेयर अबाउट्स पूछने के लिए हम उसको मैसेजेस करते हैं। तो ये भी एक रीज़न जो है हमारा हो सकता है किसी को मैसेज करने का। ओके, अब जब हम किसी को मैसेज करते हैं बच्चों, देखो मैसेजेस जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा जो है वो होता है हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैसेजेस होते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल टर्म्स के ऊपर हमको, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है बच्चों, वहाँ पर हमको बहुत ही फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है। और इनफॉर्मल मैसेजेस क्या होते हैं? जहाँ पर हम एकदम कैजुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, तो GM GN, ये बहुत ही कैजुअल तरीका होता है किसी को भी मैसेज करने का, तो वो काफ़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। फॉर्मल टोन इनफॉर्मल टोन अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो हम किसको किसको इनफॉर्मल मैसेजेस भेज सकते हैं? एक तो हमारे पेरेंट्स हो गए, या फिर हमारे भाई बहन हो गए जिनको हम अपने सिबलिंग्स भी बोलते हैं, या तो फिर हमारे रिलेटिव्स हो गए, या तो फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए, या तो फिर हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स हो गए। क्लोज रिलेशंस जो होते हैं हमारे, इन सभी जगहों पर हमारी क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल टोन होती है बात करने की। अगर हम फॉर्मल की तरफ बढ़े
तो यानी कि यहाँ हम बड़ा सोच समझ कर अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और इनसे बात करते हैं। जैसे अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपको केबिन में बुलाया या आपको उनको देखना पड़ा तो आप उनको बहुत ही फॉर्मल तरीके से गुड मॉर्निंग विश करते हो, राइट। अगर उनका बर्थडे है, आपको उनको मैसेज भेजना है तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ फॉर्मल टोन यूज़ होती है, टीचर्स के साथ फॉर्मल टोन यूज़ होती है, आपके एम्प्लॉयर यानी कि आपके बॉस के साथ बहुत ज़्यादा फॉर्मल टोन यूज़ होती है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हो तो आपकी बड़ी ही फॉर्मल टोन यूज़ होती है। तो ये जो है बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो टोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, वहाँ पर हमको बहुत ही फॉर्मल सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल टोन का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे मैसेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम फॉर्मल, इनफॉर्मल बोलते हैं और फॉर्मल भी बोलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम को जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके बच्चों, ये डायग्राम में कहीं ना कहीं एक एरर है जो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। द रोल ऑफ द सेंडर जो दिया है, ओके हमको इस डायग्राम में क्या फाइंड आउट करना है, कैन यू गेस द रोल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर इन दिस प्रोसेस, व्हाट डू वी एनकोड, व्हाट डू वी डिकोड। ओके अब यहाँ पर जो है ना बच्चों, मैं आपको ये डायग्राम एक अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरीके से डायग्राम जो है एग्जैक्टली इसका होता है एक कम्युनिकेशन का। ओके सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सेंडर। सेंडर क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को ड्राफ्ट करना। तो ड्राफ्ट कर दिया, ये तैयार है हमारा मैसेज। अब ये मैसेज जो है वो जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये मैसेज हमारा रिसीवर के पास जा रहा है, लेकिन उसके पहले क्या होगा, डिकोड होगा, जिसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। और फिर ये फाइनली पहुंच गया हमारे रिसीवर के पास। किसके पास पहुंच गया, रिसीवर के पास। कम्युनिकेशन प्रोसेस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली। सेंडर के मन में एक आइडिया आया, कुछ थॉट प्रोसेस आया, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस है जो उसको शेयर करना है, किसके साथ में, रिसीवर के साथ में। तो उसको शेयर करना है, तो ये उसका क्या है बच्चों, मैसेज है। ये उसका क्या है, मैसेज है। कुछ मैसेज उसने बनाया, अब उसने उसको यहाँ पर क्या किया, एनकोड किया। अब कोई चैनल या मीडियम के थ्रू ही बच्चों आप क्या कर सकते हो, किसी चैनल या मीडियम के थ्रू ही एक मैसेज को आप भेज सकते हो। तो चैनल या मीडियम आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो आप उसको या तो कोई लेटर के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है, या तो आपने उसको व्हाट्सअप सिलेक्ट किया है मैसेज को सेंड करने के लिए। तो ये आपने एक माध्यम, एक जरिया, एक मीडियम को चुना है। तो चैनल या मीडियम सिलेक्ट करते हो जिसके थ्रू आपने एक मैसेज भेजा है रिसीवर के पास। तो एनकोडिंग का मतलब होता है बच्चों ड्राफ्ट करना। एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को ड्राफ्ट करना या डेसिफर करना। डिकोडिंग का मतलब होता है आप उस मैसेज को क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। और फिर जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है मैसेज, वो उसको समझ जाता है। जब उसके पास पहुंच जाता है और वो उसको समझ जाता है तो वो क्या करता है, बदले में वो सेंडर को कुछ भेजता है। वो जो कुछ भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। उसको हम बोलते हैं फीडबैक, जो कि वो भेजता है सेंडर को, जो वो भेजता है सेंडर को। तो फीडबैक कब भेजा जाता है, जब रिसीवर को मैसेज समझ में आ गया और वो क्या कर रहा है, सेंडर को रिस्पांस दे रहा है। अब फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया। अब उसको समझने के बाद वो सेंडर को रिप्लाई जो देता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक। उसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो ये बेसिक जो है हमारा क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन का, ये बेसिक हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमने प्रोसेस तो देख लिया बच्चों, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये जानना कि ये टर्म कम्युनिकेशन जो दिया है इसका मतलब होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ। सीखा है ना हमने, मम्मी ने सिखाया ना शेयरिंग करना, तो शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्या शेयर करते हैं हम कम्युनिकेशन में, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस, sharing of information, sharing of knowledge,
sharing of emotions, sharing of feelings, sharing of thoughts। तो जब ये सारी चीज़ों को हम शेयर करते हैं बच्चों, उसको हम बुलाते हैं कम्युनिकेशन, या उसको हम कहते हैं कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, knowledge, emotions, feelings, thoughts, so on and so forth. So that is what we mean by कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने आपको समझाया हमारा इनफॉर्मल फॉर्मल तरीका होता है बात करने का, उसी तरीके से कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस फ्लो होता है। कम्युनिकेशन का मतलब हमने देख लिया। अब हम समझेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो कम्युनिकेशन जो है बच्चों, यूजुअली अगर हम इसके टाइप को समझने की कोशिश करें तो हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम टाइप समझने की कोशिश करें तो एक होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल यानी कि ओरल जो है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्पीच, जो हम बोलते हैं। रिटन यानी जो हम लिखते हैं, राइट। और जो तीसरा तरीका आया है बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं आज और जो हम समझने वाले हैं, यही हमारे आज का मेन मुद्दा है, जो कि है वर्चुअल, जो कि है वर्चुअल। तो वर्चुअल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वर्चुअल जो है तुम्हारा व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, या आपकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हुआ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो आप मैसेज सेंड करते हो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। मैसेज जो होता है बच्चों, मैसेज जो होता है, मैसेज जो है उसको जनरली इनफॉर्मल ही बोला जाता है। मैसेज जो है उसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम इसी के साथ में बच्चों आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारी जो टेक्स्ट बुक है हमारी, जिसके अंदर दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में समझ लिया है बच्चों। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, तो ड्राफ्टिंग जो है बच्चों, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है मैसेज को क्या करना, ड्राफ्ट करना, एनकोड करना, उसको बनाना, प्रिपेयर करना, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। तो कम्युनिकेशन का मतलब दिया है, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। Now, as the most intelligent animal on the planet, humans have derived different communication process to express themselves and understand each other. अब इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, उसको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, तो उसने बहुत अलग अलग तरीके निकाले हैं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस को एक्सप्रेस या शेयर करने के लिए। Now, before the advent of oral communication, non-verbal methods were used such as gestures, facial expressions and movements. यानी जब तक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जब ह्यूमंस फॉर्म हुए थे और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था आपस में बातचीत करने के लिए, तो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे, कैसे बताते थे, एक तो जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू और मूवमेंट्स के थ्रू। तो बेसिकली पूरी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसको देखकर समझ में आता था कि सामने वाला हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की आंखों में आंसू देख लिया सिर्फ, तो समझ में आ जाता है ये इंसान बहुत ही दुखी है, बहुत ही अपसेट है। अगर आपने उसके हैंड मूवमेंट्स देख लिए तो समझ में आता है। चेहरे के एक्सप्रेशंस अगर आपने इसको देख लिए, बहुत ही ज़्यादा फ्राउनिंग चेहरा है या गुस्से वाला चेहरा है, हमको समझ में आ जाता है ये इंसान हमारे ऊपर गुस्सा है, राइट। तो इस तरीके से पहले जब वर्ड्स नहीं थे तो नॉन वर्बल तरीके के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज से ही हमको सामने वाले का मैसेज जो है वो मिल जाया करता था। अब जैसे मैंने आपको समझाया, कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है हम ओरल तरीके से किसी को बता सकते हैं बात करके, दूसरा रिटन है और तीसरा है हमारा वर्चुअल। तो मैसेज जो है वो क्या है, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। रिसीवर ऑफ द मैसेज जो है हैज़ टू गो थ्रू द गिवन मैसेज एंड पिक आउट द मोस्ट वाइटल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसको इनफॉर्मल क्यों बोला जाता है मैसेज को, क्योंकि जब रिसीवर के पास सेंडर का मैसेज आता है तो उसको उसमें से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को आपके कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज आता होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या आपको टेक्स्ट मैसेज आता होगा कॉलेज के थ्रू कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट टुमारो यू ऑल आर सपोज टू बी present in the college compulsorily at 8 AM in the morning.
अब इतना सारा मैसेज दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या समझ में आया, इसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, कॉलेज ने कल सुबह 8 बजे हमको बुलाया है, कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट यू ऑल आर सपोज टू, ये सब सेकेंडरी है, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की इन्फॉर्मेशन क्या है, सुबह 8 बजे कॉलेज में हमको रिपोर्ट कर देना है, दैट्स इट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू पिक अप नाउ। He or she should be able to reproduce that information in order to convey it to the person from whom it is intended. अब जैसे ये vital information या important information हमको मिलती है तो हमको उसका क्या करना है, अगर ये मैसेज हमको किसी को कन्वे करने के लिए बोला गया है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो दी है वही कन्वे करना है, हम बाकी दुनिया भर की बातें उसको नहीं बता सकते। जैसे राम ने अगर शाम को बोला है कि अनीता को इन्फॉर्म कर देना उसकी बुक जो है वो मेरे पास है, कल सुबह मुझसे ले ले, तो अब शाम का काम क्या है, उसको सिर्फ इन्फॉर्म करना है अनीता को, अनीता राम ने मुझे बोला कि तुम्हारी बुक उसके पास है, कल उससे बुक अपनी पिक कर लेना, राइट। अब आप बोलोगे राम जो है मुझे सुबह के टाइम पे ये टाइम पर मिला था, हम लोग दोनों बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक उसको याद आ गया कि उसकी बुक तुम्हारे पास है। नहीं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो राम ने अनीता के साथ में शेयर करने के लिए शाम को बोला है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि कैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिकअप करके हमको बतानी होती है। अब हम कुछ टाइप है मैसेजेस के बच्चों जो समझने की कोशिश करेंगे। अब 4 इंपॉर्टेंट टाइप के मैसेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों हमारा पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, दे कन्वे गुड फीलिंग्स थ्रू थैंक्स, अप्रिसिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपैथी, एक्सटेंडेड हेल्प, सोलेस। सो बेसिकली ये जो मैसेजेस होते हैं ये देखकर हमको बहुत खुशी होती है। जैसे गूगल पे से पेमेंट कर दिया तो हमको कोई अच्छा सा स्क्रैच कार्ड आ गया जिसपे हम चाहते थे कि हमको कोई अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर मिल जाए, तो हम खुश हो गए, ये एक पॉजिटिव मैसेज हो जाता है हमारे लिए। या तो फिर हमको गूगल पे के थ्रू कुछ अमाउंट मिल गया, तो स्क्रैच कार्ड में 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ मिल गया हमको, तो हम खुश हो जाते हैं। सैलरी क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में, उसका टेक्स्ट मैसेज आता है तो भी हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे मैसेजेस जो होते हैं वो बच्चों काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव मैसेज। नेगेटिव मैसेज क्या होते हैं, जो कि डिसअपॉइंटमेंट वाले होते हैं, डिसअप्रूवल वाले होते हैं, कोई चीज़ का कैंसिल हो जाना। जैसे कि फ्रेंड ने पार्टी रखी थी, आप अच्छे खासे तैयार होकर चले गए थे ना पार्टी के लिए, और फिर अचानक से फ़ोन आ जाता है क्या कि नहीं यार आज की पार्टी जो है वो कैंसिल हो गई है, कुछ रीज़न से कैंसिल करनी पड़ी, मेरा कुछ दूसरा प्लान बन गया फैमिली के साथ, मैं बाहर जा रहा हूँ, पार्टी कैंसिल। ये नेगेटिव मैसेज हो गया ना, डिसअपॉइंट हो गए हम, थोड़े से अपसेट हो गए इस चीज़ की वजह से। तो ये होते हैं बच्चों हमारे नेगेटिव मैसेजेस। अब आते हैं हम हमारे न्यूट्रल मैसेज की तरफ। न्यूट्रल मैसेज ऐसे मैसेज होते हैं जिससे कोई भी फीलिंग या कोई भी हैप्पी या सैड वाली चीज़ जो है वो नहीं होती है। जैसे कल आपको मैसेज आ गया बच्चों कल सुबह कॉलेज आना है, कॉलेज का टाइम 8 बजे का है, समझ लो टाइमिंग में कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है ना, कौन सी नई बात है, रोज़ कॉलेज जाते हैं एक और दिन चले जाएंगे, रोज़ 7:30 बजे जाते हैं कल 8 बजे चले जाएंगे। न्यूट्रल मैसेज है, इससे ना तो कोई बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके पर्सुएसिव मैसेज। पर्सुएसिव मैसेज ऐसे मैसेज होते हैं जो सामने वाले को कन्विंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल इंग्लिश की टेस्ट है लेकिन मुझे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी टीचर को क्या कर सकता हूँ, टीचर को मैसेज करना तो अलाउड है, तो मैं टीचर को एक मैसेज कर देता हूँ, टीचर प्लीज़ आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई एम हैविंग वेरी हाई फीवर, आई कांट इवन गेट अप फ्रॉम माई बेड, आई एम सो फीलिंग लो, आई कैन नॉट कम टू योर लेक्चर टुमारो, और आई कैन नॉट अटेंड द टेस्ट टुमारो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज सो प्रिपेयर्ड। है ना, कन्विंसिंग टोन लग रही ना, आप बोल रहे हो ना टीचर को मैं इतना प्रिपरेशन किया था लेकिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, हालांकि आप भी अच्छे से जानते हो कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं हमारी, लेकिन टीचर को बोलने में क्या जाता है, राइट। तो ये कन्विंसिंग टोन है जो कि हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों, यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट जो है वो अटेंड नहीं करनी है, अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है। कैसे छुट्टी मांगे हम, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो मस्का लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मैसेजेस जो होते हैं बच्चों वो कन्विंस करने के लिए होते हैं, जिसको हम पर्सुएसिव मैसेज भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन।
अब हम आएंगे हमारे वर्चुअल कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके, वर्चुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन। जैसे ऑडियो या वीडियो के ज़रिए, देखो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है यहाँ पर वर्चुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो या वीडियो के ज़रिए हम कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो कहीं पर, आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और आप इंडिया से बाहर हो, आप प्रेजेंट नहीं हो, या आप शहर के बाहर हो, आप प्रेजेंट नहीं हो। अब 12 बजे पूरे घर का रिवाज है भाई, सबको विश करना ही है अगर बर्थडे रहा तो आप क्या करोगे भाई, वीडियो कॉल लगा लिया और सबको विश कर दिया आपने, जिनको हैप्पी न्यू ईयर करना था या बर्थडे विश करना था आपने कर दिया, तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। ऑडियो या वीडियो के जरिए आपने कॉल करके क्या किया, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो वीडियो कॉल पर आकर अपने उनको विश कर दिया। नेक्स्ट, people can be in the next room, other floor in neighborhood or even miles away. Although virtual communication started way back with the invention of telephone. तो virtual communication बच्चों सबसे पहले कैसे चालू किया, सबसे पहले आया हमारा टेलीफोन, उसके बाद क्या हुआ, वेबकैम्स आने लग गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई। अब हमारे पास इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, स्काइप है, जूम है, इंस्टेंटली हम कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो ये हमारे पास आज क्या हो गया, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया। तो इन्हीं को हम बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा ऑफिसेस में यूज़ होते हैं आपके वर्चुअल कम्युनिकेशन। जूम पर मीटिंग होती है ना, तो एक अगर आप यहाँ पर हो, मुंबई में हो, और आपकी अगली ब्रांच जो है वो आपकी चेन्नई में होगी, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे। रोज़ ट्रैवल करने से अच्छा जूम पर मीटिंग ले लो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, पैसे भी बच जाते हैं हमारे, और इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके कोई डिसीजन लेना होता है तो हम सारी टीम से अचानक से मिलते हैं। ऑफिसेज में यूज़ होता है, कॉलेजेस में यूज़ होता है। याद करो बच्चा, हमारा जो 2 साल निकला है ऑनलाइन स्टडी का, कैसे हुआ है, वर्चुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही तो यूज़ करके हुआ है। और अभी भी जो ये हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये क्या है, हमारा वर्चुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से ऐसे कम्युनिकेशन को वर्चुअल कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब वर्चुअल कम्युनिकेशन के अंदर देखो बच्चों, देयर आर 6 टाइप ऑफ मैसेजेस। 6 टाइप है किसके, मैसेजेस के। पहला आता है आपका डायरेक्शनल मैसेज। डायरेक्शनल मैसेज आपको क्या करता है, डायरेक्शन देता है। किस चीज़ का डायरेक्शन देता है, वो आपको बोलता है व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है बीइंग हैप्पियर, मेकिंग मोर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स। तो ये आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर बता रहा है। अनदर काइंड ऑफ मैसेज इज द काइंड ऑफ मैसेज दैट सेज समथिंग एल्स इज पॉसिबल, यानी कुछ चीज़ है जो कि पॉसिबल है, कुछ चीज़ है जो कि पॉसिबल है। तो ऐसे मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी होते हैं। नाउ अब यहाँ पर देखो, नो मैटर हाउ स्टक और होपलेस और हेल्पलेस वी फील, देयर इज ऑलवेज अ पाथवे टू रिक्लेम अ पावर विद माइंडफुलनेस, लव एंड सिंप्लिसिटी ऑलवेज, which we might distill down to no matter how stuck you feel, there's always a way, a powerful message। तो मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी आपको क्या होता है, चाहे लाइफ में कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका या जरिया होता है। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो आपको क्या बता रहा है, चाहे लाइफ में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कोई ना कोई तरीका तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा होगा। तो ये होता है मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, जो आपको कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखा रही है। नेक्स्ट आता है मैसेजेस ऑफ रियलिटी, जो रियल चीज़ों के बारे में बात करते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा, गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस कोट दिया हुआ था बच्चों, योर लाइफ इज़ योर मैसेज। योर लाइफ इज़ योर मैसेज का मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हो, आप वो एक मैसेज दे रहे हो दूसरे लोगों को उसके ज़रिए। तो ये क्या होता है, रियलिटी है, इसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन या कोई फेक चीज़ नहीं है। तो वो होता है मैसेजेस ऑफ रियलिटी। अब आती है हमारी मैसेजेस ऑफ नेसेसिटी। Another kind of message is more of a call to arms for people. It's not just a message for what's possible or what's real, but what's required of us to get what we want. यानी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है, तो वो गोल अचीव करने के लिए तुमको क्या करना होगा, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय मैसेज ऑफ नेसेसिटी। वी नीड्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड to score 98% in our examination और 100% in our examination। तो गोल है, हमने 100% या 98% सेट किया, अब उसको अचीव करने के लिए we need to work hard। तो ये होता है मैसेज ऑफ नेसेसिटी। फिर आता है न्यू आइडिया मैसेज, जो कि नए नए आइडियाज़, ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यू आइडियाज़ मैसेज। रीफ्रेमिंग मैसेज का मतलब क्या होता है, कई बार आपको लगता है कि आपने कोई मैसेज
किया है लेकिन उसका इम्पैक्ट पावरफुली बहुत अच्छा नहीं पड़ा है, तो आप अपने मैसेज को रीडिज़ाइन करते हो और अच्छे से उसको क्या करते हो, एक अच्छे टोन में उसको सेंड कर देते हो। तो वो होता है रीफ्रेमिंग ऑफ मैसेज। वापस से रिपीट करती हूँ, आपने पहले किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज का अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं हुआ। जैसे कि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को बोल दिया कि यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल, लेकिन आपके एम्प्लॉय के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आपने एम्प्लॉय को मैसेज फ्रेम करके भेजा, इफ़ यू डू नॉट अचीव द टारगेट यू विल बी लेड ऑफ। अगर तुम टारगेट अचीव नहीं करोगे तुमको निकाल दिया जाएगा। अब उसको समझ में आ गया कि मुझे काम करना ही है। पहले प्यार से समझाया, नहीं समझा, तो आपको मैसेज को रीफ्रेम करके उनको वापस से समझाना पड़ा। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रीफ्रेमिंग ऑफ मैसेज। सो दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ मैसेजेस बच्चों जो हमने देखा है। अब यहाँ पर तो कंक्लूजन दिया हुआ है, लेकिन हमको समझना है मैसेज राइटिंग एग्जैक्टली होता किस तरीके से है और हमको उसके लिए क्या करना होगा। ओके, तो ये है हमारा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ओके, तो फिजिकल मैसेज होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल मैसेज एक होता है और दूसरा होता है वर्चुअल मैसेज, जो कि हमारे आज के इंस्टेंट कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अब इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना होगा जब हम मैसेज को फ्रेम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओनली, यानी जब भी हम एक मैसेज को फ्रेम करते हैं बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही हमको मेंशन करनी है। जैसे आपको अगर किसी ने मैसेज पास ऑन करने के लिए कहा है और आपको बोला है, वहाँ जगह और टाइम आपको बताया गया है, तो आपको उस इंसान का नाम, जगह और टाइम, ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन है जो याद होनी चाहिए जब आप वो मैसेज किसी को कन्वे करते हो। दूसरा आता है डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको समझाया था कि राम ने अगर अनीता तक मैसेज पहुंचाने बोला है कि उसकी बुक मेरे पास है, कल उसको मैं सुबह कॉलेज में दे दूंगा, तो ये जो है इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है। सुबह मुझे राम 6 बजे मिला था, हम लोग ने साथ में नाश्ता किया, खाना खाया, ये किया वो किया, और फिर जाकर आप मेन मुद्दे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वर्चुअल मैसेज में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ओनली इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच ओनली, यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच ही यूज़ करनी है, जिसका मतलब होता है जब हम थर्ड पर्सन के लिए, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना होता है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का ही यूज़ करना है। मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आसान भाषा में एकदम आपको लिखना है जो मैसेज आप पहुंचा रहे हो सामने वालों तक। कोई जार्गन्स का यूज़ नहीं करना है। डो नॉट यूज़ एनी अब्रीविएशंस। अब्रीविएशन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें, उसके शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो आप यूज़ नहीं करोगे। यूज़ फ्रेंडली एंड पोलाइट टोन, यानी कि आपके टोन जो होनी चाहिए मैसेज की काफ़ी पोलाइट होनी चाहिए और उसी के साथ साथ फ्रेंडली भी होनी चाहिए। Avoid pun, ambiguity, witticism, and short words that would create confusion or a chaotic situation. Sorry. किसी तरीके का जोक, किसी का मजाक उड़ाना या किसी के बारे में भला बुरा बोलना, किसी को ताना मारना, आपकी टोन ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ आपको अपने मैसेज में नहीं करना है। लास्टली इट सेज चेक बिफोर यू सबमिट और सेंड, और सेंड करने के पहले अपने मैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लो। ये कन्फ्यूजन कई बार होता है, हम लोग मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, किसी को भेज रहे होते हैं, कई बार होता है ना हमारे से वर्ड्स की मिस्टेक्स हो जाती है, एरर हो जाते हैं। तो जब भी किसी को मैसेज सेंड करो बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि आपने सब कुछ सही से टाइप किया है, उसके बाद ही आप उसको सेंड करोगे। तो एक बार वापस से उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेना और उसके बाद ही उस मैसेज को सेंड करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं। तो ओके, नाउ अब फॉर्मेट कैसे होगा वर्चुअल मैसेज का। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ऊपर हेडिंग दे देनी है बच्चों मैसेज की। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे डेट, जिस दिन की डेट दी गई है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको डेट दी गई है बच्चों, तो आप उस दिन की डेट मेंशन करो। अगर आपको डेट और टाइम नहीं दिया गया है, तो उस वक्त जिस वक्त आप पेपर लिख रहे हो अपना, उस दिन की जो डेट होगी आप उस दिन की भी डेट जो है वो लिख सकते हो और उस वक्त का टाइम जो है वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
मोस्टली क्वेश्चंस में दिया रहता है, अगर नहीं दिया तो मैं रिपीट करती हूँ। जिस दिन आप अपनी एग्ज़ाम लिख रहे हो उसी दिन का डेट और उसी वक्त का टाइम जो है वो भी अगर आप लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है, उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। फिर नेम ऑफ द रिसीवर, अब जैसे कि मैं मैसेज लिख रही हूँ, मुझे किसी को मैसेज लिखना है, मैं हेमल सर को मैसेज लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी, डेट लिखूँगी आज की, अभी का टाइम लिख दूँगी और यहाँ पर लिख दूँगी हेमल सर का नाम यानी कि हेमल। फिर आता है बॉडी ऑफ द मैसेज, अब जो मैसेज मुझे सर को देना है, जो भी मैसेज मुझे उनको कन्वे करना है वो मुझे 4 से 6 लाइन में कन्वे करना है उनको, तो ये 4 से 6 लाइन में जो है मैं बॉडी ऑफ द मैसेज जो है वो लिखूंगी। लास्ट में आता है नेम ऑफ द सेंडर या राइटर, अब क्योंकि मैं सर को एक मैसेज ड्राफ्ट करके सेंड कर रही हूँ तो उनको पता होना चाहिए लेटर किसकी तरफ से आया, ये मैसेज किसकी तरफ से आया है, तो लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, मेरा नाम होगा। बच्चों याद रखो, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, थैंक यू, रिगार्ड्स, ये सब हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपको यहाँ रिसीवर का नाम लिखना है, मैसेज की बॉडी लिखनी है और लास्ट में आपका नाम लिखना है। और याद रखना आपका मैसेज 4 से 6 लाइन के अंदर ही फिनिश हो जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखनी है बच्चों। तो ये है हमारे वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करने का, प्रिपेयर करने का फॉर्मेट। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको 4 मार्क्स के लिए, काफ़ी आसान है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। 4 मार्क्स हम आसानी से गंवा नहीं सकते हैं, हम किसी भी मार्क्स को गंवाने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसके बाद हम उसके आंसर को कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोलता है, यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज़ नॉट एट होम, यानी जब आपकी मम्मी जो है घर पर नहीं थी तब आपको अपने मम्मी की ऑफिस से क्या हो गया, एक कॉल आ गया। यू हैव द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन विद द स्पीकर, अब ये जो कॉन्वर्जेशन दिया हुआ है जिसका कॉल आया था उससे हमारी बात हुई है। बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लास, लेकिन हमको घाई थी, हमको क्लासेस जाना था, तो क्या हो गया, सो यू लीव अ मैसेज फॉर योर मदर, तो हमको क्या करना पड़ा, अब मैसेज अर्जेंट था, मम्मी को देना भी है लेकिन मुझे ट्यूशन भी जाना है, मेरे आने तक तो मम्मी घर पर आ जाएगी लेकिन मैं ट्यूशन में रहूँगा, तो मैसेज आपने क्या किया, ड्राफ्ट कर दिया है। नाउ so you leave a message for your mother, write the message within 50 words, within 50 words का मतलब होता है 50 वर्ड्स के अंदर, 50 शब्दों के अंदर आपको मैसेज जो है वो बच्चों ड्राफ्ट करना है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको ध्यान में रखते हुए आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है। ओके, अब हम कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे। अंबुज को कॉल आया है, उसने कॉल रिसीव करके बोला हेलो, सामने से जो कॉल आया है मम्मी के ऑफिस से वो कौन है, मिस्टर रस्तोगी ने कॉल किया है। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम दी ऑफिस, यानी कि अब कॉल आया तो सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा है क्या मैं आपकी मम्मी से यानी मिस दीक्षित से बात कर सकता हूँ, मैं उनके ऑफिस से नरेश रस्तोगी बात कर रहा हूँ। अंबुज बोलता है मॉम्स नॉट एट होम राइट नाउ, तो वो बोलता है मम्मी घर पे नहीं है। मिस्टर रस्तोगी ने कहा इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, it is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. यानी कि अब उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी जो कि क्या हो गई है, रीस्केड्यूल हो गई है, तो क्या आप ये इंपॉर्टेंट मैसेज अपनी मम्मी तक पहुंचा सकते हैं, तो ये जो है मिस्टर रस्तोगी ने अंबुज को इन्फॉर्म किया। अंबुज बोलता है डोंट वरी आई विल टेल हर एज सून एज शी रिटर्न्स, तो अंबुज बोलता है जैसे ही वो घर आ जाएगी मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो डेट और टाइमिंग मेंशन किया है, तो इस तरीके से मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चन में डेट और टाइमिंग मेंशंस होते हैं, अगर नहीं होते हैं आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उसी दिन की डेट और टाइमिंग जो है आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कैसे 50 वर्ड्स के अंदर हम इसका सोल्यूशन जो है वो बच्चों बना सकते हैं। तो पहले देखो हमको लिख लेना है मैसेज, ये लिखना बच्चों कंपलसरी है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो, क्योंकि आप मैसेज फ्रेम कर रहे हो, किसी को मैसेज दे रहे हो तो ये होना ज़रूरी है। आपने लिख दिया यहाँ पर मैसेज। सेकेंड चीज़ आप क्या ध्यान में रखोगे, आपको लिखना है डेट, उसके बाद आपने क्या लिखना है टाइम, उसके बाद अब ये मैसेज किसको दे रहे हो आप, अपनी मम्मी को दे रहे हो, तो डेफिनेटली मिस दीक्षित लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर मॉम भी लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया मॉम। अब आप अपना मैसेज जो है एक्चुअल क्या कर रहे हो, दे रहे हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर बच्चे ने मेंशन कुछ नहीं किया है ज़्यादा कि मुझे ट्यूशन जाना था, मुझे लेट हो रहा था, अचानक से फ़ोन आ गया था, कुछ नहीं मेंशन किया। क्या बोल रहा है बच्चा,
Mr. Rastogi from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. तो वो कौन से स्पीच में बात कर रहा है यहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच में जो बच्चा है वो अपनी मॉम को मैसेज देकर बात कर रहा है कि मिस्टर रस्तोगी का कॉल आया था ऑफिस से, उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने कहा है कि जो मीटिंग फिक्स हुई थी कल के लिए वो रीस्केड्यूल हो गई है. ही वॉन्ट्स यू टू चेक योर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स. यानी कि जो भी रीस्केड्यूल की डिटेल्स है वो आपके मेल पर आ गई है, तो आपको अपना मेल चेक करने के लिए बोला है. He said it was urgent, और लास्ट में लिख दिया कि ये एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज था मिस्टर रस्तोगी की तरफ से. और यहाँ पर लास्ट में अंबुज ने अपना नाम, क्योंकि वो सेंडर है तो उसका नाम उसने यहाँ पर लिख दिया है. तो इस तरीके से बच्चों आपको विद इन 50 वर्ड्स के अंदर 4 to 6 लाइन्स दिया है. कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका मैसेज 3 लाइन में भी कंप्लीट होता है. स्टिल अगर 50 वर्ड्स के अंदर आपका मैसेज है, आपने बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया है, तो भी आपको मार्क्स जो है वो उसके मिल जाएंगे. सो दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू ड्राफ्ट अ message. Okay, so with this we have completed a session on drafting a virtual message. इसी के साथ साथ बच्चों अगर आप चाहते हो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप चाहते हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से. इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारे सेक्शन 3 के ऊपर ही होंगे, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.